हेलो बच्चे नमस्कार। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 का जो क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आप थोड़ा सा इसको पढ़िएगा और समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, किस प्रकार से जो है इसमें क्या फाइंड करना है। तो बच्चे देखिए, कर रहा है कि एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। कोई जो है एक सीरीज है ए पी की, उसमें जो है 50 टर्म दे रखा है। अब कह रहा है विच यदि उसका जो थर्ड टर्म है वो 12 है, मतलब वो जो T3 है बच्चे वो क्या दे रखा है 12 है। समझ पा रहे हो। एंड कह रहा है द लास्ट टर्म इज 106 मतलब टोटल टर्म कितना है 50 है, उसमें से जो लास्ट टर्म है 106 है। बच्चे समझ रहे हैं क्वेश्चन को। तो कह रहा है फाइंड द 29 टर्म क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें दे रखा है। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, बशर्ते ये सब बातें जो कहना चाहता है अगर वो बातें समझ में आ जाती है तो ऐसे क्वेश्चन करने में मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को अगर आप समझ जाते हो तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो सीरीज बनाने की बात कर रहा है, जो टर्म की बात कर रहा है बच्चे, वो पूरे जो टर्म है ये 50 टर्म दिया है। इसका मतलब जो 50वां टर्म है वो 106 होगा। यही तो कह रहा है, जब 85 टर्म है उसमें तो, लेकिन उसमें थर्ड टर्म भी दे रखा है जो कि 12 है। बच्चे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से होगा। तो आइए जो गिवन है वो लिख देते हैं। तो गिवन क्या है बच्चे, उसमें दे रखा है, आप देखिए ध्यान दीजिएगा। तो गिवन में ये दे रखा है कि थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म आपका क्या मतलब होता है T3 से है, तो T3 इक्वल 12 दे रखा है। उसके बाद लास्ट टर्म जो कोई भी सीरीज है AP है उसका 50 टर्म है। इसका मतलब जो T50 दे रखा है वो कितना है 106 है। तो फाइंड क्या करना है T29। टी का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, तो यहाँ से टी का मतलब होता है टर्म की बात होता है, और कभी कभी ए भी रखा जाता है, तो आप इससे जो है चिंतित ना हो जाए। जैसे अगर यहाँ से दे रखा है क्या, जो है फार्मूला देखिए, अगर टी एन दे रखा है तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, या ए एन दे रखा है तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एक ही बात है। बात समझ पा रहे हो ना। कुछ बच्चों का ये कमेंट होता है कि सर ये टी एन और ए एन में क्या मतलब लॉजिक है, तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है। टी एन टर्म है, यहाँ ए एन भी टर्म की बात ही करता है। तो बच्चे आइए हम बात करते हैं T29 में। तो जो दिया हुआ है उसकी बात पहले कर लो। दिया क्या है T3 से लेकर हम क्या करेंगे, आप कहोगे T3 का मतलब ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल 12 दे रखा है, अर्थात ए प्लस 2D इक्वल जो है 12 दे रखा है, इक्वेशन 1 मान लो। और यहाँ से देखो T50 है, इसके लेकर हम क्या लिखेंगे, तो आप कहोगे सर ए प्लस 50 है, यहाँ से लिखोगे 50 माइनस 1 इंटू डी इक्वल जो है 106 है ना। तो ए प्लस कितना हो जाएगा 49, डी इक्वल कितना हो जाएगा 106, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा। अब ये दोनों से ए या डी फाइंड कर लीजिएगा, दोनों इक्वेशन से। तब दोनों से हम अगर ए और डी फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हम दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्सट्रैक्ट करोगे तो इनमें से ए कैंसिल हो जाएगा, तो बचे क्या, तो आप कहोगे सर यहाँ से ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। सब्सट्रैक्शन में सिंबल चेंज हो जाता है। तो हमने किसको सब्सट्रैक्ट किया है, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 को, ऐसा हमने किया है। तो आइए हम देखते हैं कि 49D में से अगर 2D माइनस कर दोगे बच्चे तो क्या होगा, तो आप कहोगे सर वही माइनस 47 हो जाएगा। इतना ही तो होगा, क्योंकि देखिए माइनस बड़ा है और ये तो माइनस वाला सिंबल ही रहेगा। अब यहाँ से बताइए ये 106 में से अगर 12 माइनस कर दोगे, तो अगर यहाँ से 6 माइनस किया तो 100 हो गया, और तो और 100 में से कितना माइनस कर दिए, फिर 6 माइनस किए तो 94 हो जाएगा। और सिंबल क्या होगा भाई, तो आप कहोगे सर ये तो माइनस का ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डी इक्वल कितना होगा 94 डिवाइड बाई 47, यही तो होगा। अब यहाँ से देखिए अगर 47 जो है 2 जा कितना होगा, तो आप कहोगे सर 7 दूना 14, 4 दूना 8, 1 9, मतलब मिला जुला के यहाँ 2 हो जाएगा। तो डी इक्वल आपको 2 मिल गया। अगर डी इक्वल 2 मिला तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो बच्चे, आप कहोगे सर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। तो आपका पहला इक्वेशन ये है, तो यहाँ ए प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू आप यहाँ से प्राप्त कर लोगे, तो आप कहोगे सर 2, इस इक्वेशन में हम रख रहे हैं, इक्वल कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहाँ से ए प्लस 2 जा कितना हो जाएगा 4 इक्वल 12, तो ए इक्वल कितना हो जाएगा 12 माइनस 4, तो ए इक्वल आपको मिल जाएगा 8, यही तो मिलेगा। अगर ए की वैल्यू मिल गई और डी की वैल्यू मिल गई तो हमें फाइंड क्या करना है
T29। तो आइए हम T29 फाइंड करेंगे। तो यहाँ से T29 इक्वल हो जाएगा, फार्मूला क्या होगा बच्चे, तो आप कहोगे सर यहाँ से होगा A प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी, यही तो होगा। अब A के स्थान में वैल्यू क्या हो गई, आप कहोगे सर 8 होगा, प्लस 29 में से 1 करोगे तो ये 28, और D के स्थान पे आप कहोगे 2 हो जाएगा। तो इसको आप क्या करें, कैलकुलेट कर दीजिए। तो ये बताइए 8 दूनी 16, 2 दूना 4, 1 5 56 प्लस 8, इतना हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो ना। तो 8 6 14 और 5 1 6 64, किसका है, T29। यही आपको फाइंड करना था कि T29 कितना होगा। तो आप देखिए कितना आसान है T29 फाइंड करना, समझ पा रहे हो ना। तो आपको क्या करना, स्टेप टू स्टेप फॉलो करते जाओगे, बहुत ही आसानी से आपके क्वेश्चन निकल के आ जाएंगे। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए बच्चे, हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है। इसमें देखो, कह रहा है इफ़ द थर्ड टर्म, जो तीसरा टर्म है किसी भी सीरीज का, जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP आर 4 एंड माइनस, मतलब थर्ड टर्म जो है 4 है और नाइन्थ टर्म जो है क्या है, -8 है रिस्पेक्टिवली। फिर मेरे बच्चे कह रहा है विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, मतलब कौन ऐसा टर्म है जो इस सीरीज का वो 0 होगा। तो ऐसे सवालों में आप करोगे क्या, ऐसे सवालों में अगर ये पूछ रखा है कि कौन सा टर्म 0 होगा, तो आप सीधा मानोगे कि nवां टर्म 0 होगा, क्योंकि आपको मालूम नहीं होता है कि कौन सा टर्म 0 होगा। तो आप nth टर्म 0 अगर मान लेते हो, तो आइए इसके सोल्यूशन को करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले जो गिवन है, क्या गिवन है वो लिखो। देखिए सोल्यूशन गिवन क्या दे रहा है, थर्ड टर्म, थर्ड माने T3 इक्वल दे रखा है, कितना दे रखा है भाई, आप कहोगे सर 4 दे रखा है, एंड T9 इक्वल क्या दे रखा है, -8 दे रखा है, इम्प्लाइज देन। अब T3 का मतलब क्या होगा, तो आप कहोगे सर A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल 4 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो T9 का मतलब क्या होगा, तो आप कहोगे A प्लस 9 माइनस 1 डी इक्वल 8 हो जाएगा, वो भी माइनस के साथ। बच्चे आप समझ पा रहे होंगे। अगर आप लिखना चाहते तो इसको 3 माइनस 1 को आप क्या लिख सकते थे, आप कहोगे सर A प्लस 2D इक्वल 4। अब यहाँ क्या लिख दोगे, A प्लस 8D इक्वल -8, यही तो लिखोगे। अब दोनों को क्या है, इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको सेकेंड मान लो। अब दोनों को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, है ना। तो सब्सट्रैक्शन में हम क्या होगा, सिंबल चेंज हो जाता है। अगर A से A आपका कैंसिल होगा, तो यहाँ से -8D और 2D अगर आप जो है सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चे, आप कहोगे सर 6D आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो D इक्वल यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है कि 12/6 हो जाएगा। यदि तो ये कट जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो D इक्वल -2, माइनस आप नहीं भूलेंगे, तो D इक्वल -2 हो जाएगा। अब क्या लिखोगे, आप यहाँ से लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ले लो, तो इसमें वैल्यू रख दो, तो A प्लस, अब यहाँ से बच्चे क्या लिखोगे, 2 इंटू -2 इक्वल 4 हो जाएगा। तो यहाँ से A इक्वल कितना हो जाएगा, -4 इक्वल 4, तो यहाँ से A इक्वल क्या हो जाएगा, 4 + 4, अर्थात क्या होगा, A इक्वल मिलेगा 8। अब A इक्वल 8 और D इक्वल मिल गया। अब मैंने कहा कि ये कह रहा है कौन सा टर्म ऐसा होगा कि 0 होगा। तो बच्चे आप क्या लिखोगे, आप लिख सकते हो कि हम ये जानते हैं इसके लिए Tnवां टर्म, तो Tn इक्वल 0 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर Tn इक्वल 0 लिखोगे तो Tn का फार्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे सर A प्लस n-1 इंटू डी इक्वल 0, ये तो दे रहा है कौन सा टर्म 0 होगा, A की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी, तो आप कहोगे सर यहाँ 8 हो जाएगा, और यहाँ n-1 और D की वैल्यू यहाँ से -2 ले लो, इंटू है ये समझ लीजिए, तो यहाँ से 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो -2n + 2 इक्वल 0 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। अब ये क्या है भाई, ये प्लस है, ये प्लस है ना। तो ये बताइए 8 और 2 10 हो जाएगा, अगर उस साइड जाएगा तो माइनस होगा, तो यहाँ ये इसी को उस साइड ले जाओ, तो यहाँ से 2n इक्वल आपका 10 हो गया, और n इक्वल 10 / 2 है ना। तो इसका मतलब यहाँ से 5 हो जाएगा, तो यहाँ से n इक्वल क्या हो गया, 5, मतलब पाँचवा टर्म क्या होगा, 0 हो जाएगा। उस सीरीज का जो पाँचवा टर्म होगा बच्चे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कौन सी सीरीज का, आपके मन में चल रहा है कौन सी सीरीज का, आप सोच रहे हो जिस सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है
8 है, जिस सीरीज का कॉमन डिफरेंस क्या है -2 है, उस सीरीज का पांचवा टर्म क्या होगा 0 होगा। सीरीज कैसे बनती है ये अब क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको देना चाह रहे हैं, सीरीज कैसे बनती है। देखो क्वेश्चन यहाँ से अब आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। अब हम रेज करके आपको सीरीज के बारे में समझा रहे हैं। सीरीज जो है क्या होती है, आप कहोगे सर ए होती है, ए प्लस डी होती है, ए प्लस 2d होती है, ए प्लस 3d होती है, ए प्लस जो है 4d होती है। इसी प्रकार से सीरीज बनती है कि नहीं बनती है। अब हमने कहा वो सीरीज का पांचवा टर्म 0 होगा जिसका फर्स्ट टर्म जो है 8 है, कॉमन डिफरेंस -2 है। वो थोड़ा सा हम चेक करना चाह रहे हैं। तो आप कहोगे सर 8 है फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस 8 और डी का मतलब -2 है ना। दूसरा टर्म क्या है 8 है और डी का मतलब क्या होगा, तब कहोगे यहाँ से -2 मतलब -2 2 जा 4 अर्थात ये 4 हो जाएगा। यहाँ a प्लस जो है 6 हो जाएगा माइनस के साथ। यहाँ बात समझ लिए पर 8 है, ये -6 हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, आप कहोगे सर 8 और -8 हो जाएगा। क्यों, 4 दूना 8। तब बताइए यही तो 0 हुआ कि नहीं हुआ। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म 0 हो गया। तो आपको ऐसे नहीं निकालना है, आपको इस प्रकार से सॉल्व करके ये कह देना है पांचवा टर्म क्या होगा 0 हो जाएगा। और कौन सी सीरीज का, जिस सीरीज का फर्स्ट टर्म 8 हो और तो और कॉमन डिफरेंस -2 हो। मेरी बात आप बच्चे समझ गए हैं, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट करते हैं। चलिए इसका 10 वाला क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं कि 10वां क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार से सॉल्व करना है। कह रहा इफ 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाई 7। मतलब दोनों जो टर्म है 17 और 10th टर्म का जो क्या है डिफरेंस है वो कितना दे रखा है 7। तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं इस प्रकार से क्वेश्चन, इनको सॉल्व करना। तो बच्चे इसमें देख क्या रखा है, कह रहा है T17 टर्म और T कौन सा 10 टर्म इक्वल 7, यही दे रखा है। कह रहा है T17 टर्म और T10 टर्म क्या होगा 7 होगा। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करिए। तो आप जानते हैं T17 क्या होगा बच्चे, तो इसमें देखिए T17 लिखे थे a प्लस, यहाँ से क्या लिखोगे 17 - 1 इंटू डी माइनस a प्लस यहाँ क्या हो जाएगा। तो आप कहोगे सर यहाँ से लिख सकते हैं आप, ये 10 है तो यहाँ लिखेंगे 10 - 1d और दोनों का जो है माइनस कितना दे रखा है 7 दे रखा है। इसको सॉल्व करो तो ये प्लस यहाँ से 16d माइनस a माइनस 9d इक्वल क्या है 7 दे रखा है। बच्चे a से a कैंसिल हो जाएगा तो आप कहोगे सर 16d माइनस यहाँ 9d बच रहा है। ये बताइए 16 में से अगर 9 माइनस करोगे तो आप कहोगे तो बड़ा आसान है सर 7d आ गया। अब यहाँ से d इक्वल कितना हो जाएगा 1 हो गया। यही तो फाइंड करना था कि मतलब कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस 1 होगा। आप देख रहे होगे ना, बस यही है कि कह रहा है ये जो है इससे कितना बड़ा है, मतलब ये एक्सीड कर रहा है। तो यहाँ से वो जो एक्सीड करके जो रिजल्ट मिल रहा है वो 7 मिल रहा है। तो मैंने क्या किया T17 माइनस T10 इक्वल 7 कह दिया और दोनों को सॉल्व करके हमने ये आंसर ला दिया। तो यही आपको D पूछा था तो D आपका कॉमन डिफरेंस होता है। तो आप देख रहे होंगे ये कॉमन डिफरेंस ही तो पूछा था, तो बहुत ही आसान था। तो इस प्रकार से आप कर लोगे। आइए हम इसका 11 क्वेश्चन देख। तो चलिए बच्चे इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको समझने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से दे रखा है। कह रहा है विच टर्म, माने कौन सा टर्म की बात पूछ रहा है कि विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। मतलब ऐसा कौन सा टर्म है जो 54 टर्म से 132 132 टर्म ज़्यादा है। मतलब आप क्या करोगे, उस टर्म को फाइंड करो कि T54 प्लस 132 है ना। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम करेंगे यहाँ से सलूशन में हम करेंगे क्या बच्चे, आप ध्यान दीजिएगा। पहला टर्म क्या है, ये इक्वल 3 है ना। कॉमन डिफरेंस D इक्वल कितना हो जाएगा 15 - 3, तो D इक्वल कितना हो जाएगा। आप कहोगे सर सेकेंड में से करते हैं तो ये 12 हो जाएगा, है ना। 15 में से 3 कर दिए 12 हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है कि T54। तो यहाँ से बच्चे आप देखिएगा T54 प्लस 132 यही टर्म पूछा है। तो ये कौन सा टर्म होगा कि जो T54 प्लस 132 होगा,
यही तो कह रहा है। तो आइए हम यही से फाइंड करेंगे। तो टी 54 की टर्म की वैल्यू क्या होगी? आपको कहो सर ये प्लस होता है 54 माइनस 1 इंटू डी और प्लस 132। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो कह रहा है इसमें से 53 इंटू डी प्लस 132। चलिए वैल्यू रख देते हैं। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 प्लस 53 और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कहोगे आप 12 हो जाएगी 132। यही तो होगा। तो ऐसा कौन सा टर्म होगा? तो यहाँ से आप जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 हो गया और यहाँ से 12 36, 3 हो गया और 12 पंजे 60, 60 3 तो हो जाएगा इतना हो जाएगा, है ना। और प्लस 132 इतनी हो गया। अब तीनों को ऐड कर दीजिए। जब इसको हम यहाँ से ऐड कर देंगे तो यहाँ से देखिए 6 3 9 2 11 हो जाएगा ना। अब यहाँ से फिर हो जाएगा 3 3 6 1 7 हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा 6 1 7। मतलब आपको जो ये टर्म मिल गया टोटल टर्म कितना की बात कर रहा है? T54 प्लस जो 132 वाला टर्म है वो कितना है? इतना है, इतना है। तो ये कह रहा है विच टर्म, कौन सा टर्म जो इतना होगा वही बात। तो आप कह सकते हो कि यनवा टर्म इतना होगा। कौन सा टर्म होगा? यनवा टर्म। तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि टी यनवा टर्म कितना होगा? 7 इतना हो जाएगा। मेरी बात आप समझिए। तो अब ये जब ये यनवा टर्म इतना होगा बच्चे, तो यनवा टर्म निकाल लीजिए। यहाँ होगा या ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी इतना हो जाएगा। अब ए की वैल्यू आपको पता है, कितनी पता है? आप कहोगे सर 3 होगा और n माइनस 1 डी मतलब 12 हो जाएगा, इतना हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लें तो 3 प्लस यहाँ 12n माइनस 12 इक्वल इतना हो जाएगा। इतनी बातें आपने समझ लिया। अब यहाँ से आप माइनस कर सकते हो। 12 में अगर 3 माइनस करोगे तो यहाँ 12n हो जाएगा माइनस 9 इक्वल कितना हो जाएगा? 7 7 1। इसको इस साइड ले जाओ तो यहाँ से 12n के इक्वल हो जाएगा 7 7 1 प्लस 9। तो यहाँ से 12n कितना हो जाएगा? 9 1 10 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा, यहाँ इतना हो जाएगा। n इक्वल कितना होगा? 780 डिवाइड बाई 12 हो जाएगा। इतनी बात है आप समझ गए। तो आप देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 12 6 72 6 हो जाएगा और यहाँ से कितना बचा? फिर 12 पंजे 60, ये जो है कैंसिल हो जाएगा। माने 65वां जो टर्म क्या होगा उस सीरीज का 771 हो जाएगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हो? कितना आसान है। आपने देखा क्वेश्चन को बस समझ लिया, क्वेश्चन करना बहुत आसान होगा कि 54 मोर देन जो है 132 मतलब T54 प्लस 132वां टर्म क्या होगा? तो T54 प्लस 132वां टर्म 771 होगा। अभी कह रहा है जो 771 विच टर्म 700 कौन सा टर्म 771 होगा? तो आप कहोगे सर जो 771 वाला जो टर्म है एनवा टर्म होगा। और जैसे ही एनवा टर्म यानी कि आपने फाइंड कर लिया। बताइए कितना आसान था ना। तो इसी प्रकार से जो है आप करेंगे।